सड़क छाप नेता कहे जाने वाले बबलू महतो के बाद जेल कैंप की पूर्व नेत्री निशा भगत, जो कि आदिवासी शेरनी बताई जाती है, जब वह टाइगर जयराम महतो को टेबल टॉक करने की चैलेंज करती है, इसके बाद तो बवाल मच गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। कुछ भी ऐसा झारखंड में जो भी समस्या होता है उसको इनके चैनल के माध्यम से आपके तक हम लोग जो सच्चाई है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। निशा भगत जी, आपके पार्टी में आग उगल रही है, क्या कुछ कहेंगे? जयराम महतो से टेबल टक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी का अधिकार चाहे किसी का हनन हम लोग नहीं करते, ना शोषण करने का हम लोग का कोई मंशा है। ठीक है, ये डायरेक्ट करिए कि नहीं आदिवासी का अधिकार को जो है ये लोग मारना चाह रहा है। हम कहना चाहते हैं निशा भगत को अपने चैनल के माध्यम से, आप आए थे दीदी इसी ऑफिस में, इसी जगह टेबल में बैठ के, आपको तो हम लोग जबरदस्ती न्योता देके नहीं बुलाए थे। आप आए, हमारा पार्टी का सोच विचार देखे तब आए थे। आने के बाद में आप ही बोलते कि जयराम महतो जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ठीक है, आप उससे पहले आपको हम लोग जानते भी नहीं थे और कहीं दिखते भी नहीं थे। अब हमको लगता है कि उससे पहले जितना अभी जो इसका चेहरा जेल कैंप में आके चमका है, इससे पहले आप देख लीजिए कहीं कुछ नहीं। मतलब कब से जानते थे निशा भगत? निशा भगत को देखिए ऐसी है बहुत लोगों के, जैसे यहाँ पे है एक मेरा गांव में सावन कुमार महतो, उनके थ्रू भी वो बोले थे कि इनसे मेरा ज़्यादा दिन का मतलब फ्रेंडशिप है बोल के वो बता रहे थे। तो हम लोग इससे पहले नहीं, आपको अच्छा लगा हमारा पार्टी, आप आए। ठीक है, आपका संवैधानिक जो अधिकार है उसमें आप बात रखते हैं। जैसा अभी मान के चलिए हमारे क्रिश्चियन भाई लोग के इसमें मुद्दा को उठाया था, तो ठीक है भाई, आपका जो है आप जो आपको अच्छा लगता कीजिए, लेकिन हमला का कहना है कि एक समुदाय से ये पार्टी चलने वाला नहीं है। कुर्मी हो, चाहे मान के चलिए मुस्लिम भाई लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, चाहे उरांव भाई लोग हैं, चाहे मुंडा है, जाति देखिएगा तो एसटी में भी बहुत है। अब कोई एसटी धर्म को कोई प्राकृतिक पूजक है, कोई हिंदू देवी देवता को भी मानता है। अब चिक बड़ा के लोग जाके देखिएगा, चाहे मुंडा लोग भी आज भी देखिएगा कि बजरंगबली का झंडा गाड़ता है, प्राकृतिक पूजा भी करता है। तो भैया आप कोई चीज़ को किसी को अगर मेरा मन है कि हमको मान के चलिए पहाड़ को पूजा करना है, तो कोई रोक सकता है? जी नहीं रोक सकता है। तो सब का अलग अलग मानने का ये दृष्टिकोण है, अब मानने का उनका मर्यादा अलग हो सकता है, लेकिन आप लड़ाई अगर आपको वाकई में लड़ना है तो झारखंडी हित पे लड़िए। ये जातिबाजी पे ये सब करके जो है अब आदमी को गुमराह कर रहे हैं और फिर आदमी को फिर से जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगा इनका विचारधारा। पहले इनका सोच जो था वो पूरा झारखंडी हित में था। आप जो इनको पता नहीं क्या हो गया, अब कभी क्रिश्चियन समुदाय से भिड़ जा रहे हैं, कभी मान के चलिए जयराम महतो कल अच्छा बोल रहा था, जयराम महतो को ही बुरा बोल रहे हैं, उनका पार्टी के लोग को बोल रहे हैं कि नहीं फलना पैसा मांगता है, चिलना पैसा मांगता है। बताइए, तो ये सब कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। रही बात आप बोल रहे हैं कि आपका सरना कोड का, तो सरना कोड का पहल दादा ने भी विधानसभा में किया कि नहीं किया? अरे भैया, अगर आदिवासी का सरना कोड मांग है, उसका संविधान उससे उसको अगर मान के चले कि अगर सुरक्षा मिलता है सरना कोड से, तो हम लोग तो सदन में भी यही टाइगर जयराम महतो जी जो है आपका अधिकार के लिए सदन में सरना कोड जो है लागू किया जाए। तो आदिवासी से प्यार नहीं होता तो सदन में बोलते क्या? नहीं। अब रही बात कुर्मियों का, तो संविधान में अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। संविधान टाइगर जयराम महतो जी नहीं लिख रहे हैं जी, संविधान में जगह होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर आदिवासी कुर्मी नहीं था तो नहीं मिलेगा, अगर था तो मिलेगा। ये भैया आप कौन होते हैं तय करने वाला कि कुर्मी आदिवासी बने कि ना बने? हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपका सरना कोड का हम लोग मांग करते हैं, और जायज भी है कि उससे जो हम लोग आदिवासी भाई बहन लोग हैं उस सेफ्टी के इसमें आ जाए बोल के हम लोग मांग करते हैं। तो आपको भी मतलब किसी कौम को लेके मतलब उलूल जुलूल बात जो है नहीं, ये सब जो है अच्छा नहीं लगता। देखिए, अगर आप वाकई में उतना दमदार नेत्री हैं तो इससे पहले का आप जो अभी आदिवासी का रूढ़ी प्रथा का बात आप करते हैं, तो कई जगह इससे पहले आप बता दीजिए कहाँ कहाँ आपने किया है। और सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जात में मत बांटिए। इंसान भगवान इंसान बनाया है, जात इंसानों ने चूज किया है। अगर इंसानियत अगर है आपका तो आज देखिए यही जगह बात कर रहे हैं हम
रांची में कितने आदिवासी को शोषण, जो पिछले देखे होंगे कि गुमला का जो था भाई, उसको जो है बाहर गैर झारखंडी जो है 20-22 लाख 25 लाख रुपए जो ठगी किया है। अभी फिर आवेदन आया है, एक भाई का तो एटीएम ही रख लिया गया है, गैर झारखंडी उसको धमका रहा है। बहुत सारा ऐसा कहानी है अभी भी। और सबसे ज्यादा शोषण वंचित कौन है? तो हम लोग का आदिवासी भाई बहन लोग हैं। तो आप अगर नेतृत्व करना चाहते हैं आदिवासियों का, अच्छा बात है, हम कहते हैं कि करिए, सब अपना अपना कौम का करिए, नहीं कीजिए सो बात नहीं, सबका हक अधिकार दिलाइए। लेकिन आप भी झारखंडी है, हम भी झारखंडी है, ठीक है। ये संविधान तय करेगा कि कुर्मी एसटी है कि नहीं है, ये संविधान के हिसाब से चलने दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ पूछ रहे थे, यह मतलब पार्टी में थे तो बहुत अच्छा चीज़ बातचीत हुआ, अचानक ऐसा मतलब हुआ क्या? कुर्मी को एसटी को लेकर हुआ, क्या कैसे हुआ? देखिए, इससे पहले क्या कुर्मी एसटी के लिए नहीं किया था? रेल टेका कई बार किया है, ये तो पहली बार नहीं है। पहली बार है क्या? बताइए। आज 20 साल से संघर्ष कर रहा है। आप लोग भी जो है आदिवासी भाई लोग भी सरना कोड के लिए आज से मांग नहीं कर रहे हैं। कुर्मी भाई जब आपको समर्थन करता है तो आप भी समर्थन मत कीजिए। हम नहीं बोलते कि आइए हम लोग के साथ में चलिए रेल टेका करने, नहीं। लेकिन आपका जब बात होता है तो हमारे माननीय डुमरी विधायक जी सदन में चिक चिक के बोलते हैं कि आदिवासियों को सरना कोड मिलना चाहिए। तो बोल रहे थे नहीं बोलते हैं आदिवासी के बारे में। कैसे नहीं बोले? आप चैनल के माध्यम से देखिए ना जी, बोले कि नहीं बोले? रिकॉर्डिंग तो नहीं ना हमारा है? रिकॉर्डिंग तो है ना जी। तब आपके लिए हम लोग तत्पर खड़ा रहेंगे। अगर मान के चलिए कोई आदमी अगर संघर्ष करा, अभी देखिए गंजू लोग जो था वो लोग मांग किया, गंजू एसटी में आया ना जी, बहुत कई गो जाति एसटी में शामिल हुआ। अगर संविधान में कुर्मी का होगा जगह, कुर्मी अगर आदिवासी था, चाहे जो भी नहीं होगा, नहीं था तो नहीं मिलेगा, था तो मिलेगा। मुर्दा को जान थोड़ी डाल सकते जी, कितना बड़ा हिटलर डॉक्टर हो जाए, ठीक है, मुर्दा को जिंदा करने का उसका पावर नहीं है। संविधान में अगर जगह होगा तो मिलेगा, संविधान में जगह नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, जयराम मातो टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। जयराम मातो का बता रहे हैं कि उसका टेबल टॉक करने वाला कितने कितने मंत्री और विधायक हो गए, ठीक है। ये तो कल परसों पार्टी में आया और हमको इनका जो है काम जो बोलते हैं ये कि किनको अभी जो हम कौन मातो जी थे जो जल के डेट किए हैं, हाँ, जदू मातो, तो उसके लिए बोलने लगे कि नहीं वहाँ चल गए जयराम मातो जी कुर्मी का पक्ष को लेके। तो बोलते ये गलत बात है। सूर्या हंसदा का बात करें, उनके लिए भी हम लोग सपोर्ट किए, उनके लिए भी आपका चैनल के माध्यम से बोले कि उनके साथ गलत हुआ है। रही बात कि भैया मांग, कोई मांग तुरंत मिल जाता है। हम लोग भी इतना जगह फैक्ट्री धरना में कोई तुरंत सोल्व हो जाता है, किसी को टाइम लगता है ना। कोई आदमी 1 घंटा में मान के चलिए 10 किलोमीटर दौड़ देता है, कोई 1 घंटा में 1 किलोमीटर भी दौड़ने नहीं सकता। तो ठीक है, मांग हम उसके लिए भी रखें, उसके लिए भी रखें, हर पीड़ा के लिए हम लोग मांग रखते हैं। लेकिन कोई मांग तुरंत हो जाता है, कोई मांग में समय लगता है। तो टेबल टॉक नहीं करिएगा आप? क्या टेबल टॉक करेंगे जी? वो टेबल टॉक करने के लिए निशा भगत को भी समय लगेगा। अगर उनका है ना उतना ही बड़का अगर नेतृत्व करना चाहती है ना वो, तो अपना एगो जो है गुमलाई में अपने क्षेत्र में बोल रहा, रांची तो छोड़ दीजिए, और रांची ने ही उसका चेहरा को चमकाया। और जेल कैंप में अगर नहीं होती वो तो हमको नहीं लगता तो उसका चेहरा कहीं भी दिखता। इससे पहले कांग्रेस में थी ना जी, कहाँ दिखती थी निशा भगत? काय को सामाजिक काम किए, पूछिए उससे, काय को सामाजिक काम की है और कितना आदिवासी भाई बहन के साथ में रह के कितना दुख सुख को बांटी है, पूछिए उनको। सामाजिक झंडा उखाड़ दिए थे? अरे छोड़िए, ये जो है ना ये को नहीं होता है राजनीतिक, हर जात में राजनीतिक होता है, समझे ना। आपका होता है आदिवासी भाई को आदिवासी से लड़ा दो, कुर्मियों को कुर्मी से लड़ा दो, है ना। ये जो जनता, झारखंड का जनता से जो छलने का काम, जो ठगने का काम करता है, वो अगवा करता लोग ऐसे ही वेशभूषा को बदलता है, समझे ना, गिरगिट जैसा रंग को बदलता है। आपका पार्टी में शामिल हुए तो कुछ और, अगर आप लगता है कि दूसरा हो सकता है कि कोई दूसरा पार्टी ने इसको लोभ लालच दिया होगा कि भैया इसका संगठन को कैसे भंग किया जाए, इस संगठन को कैसे बर्बाद किया जाए। जो संगठन देखिए, जो संगठन धड़ल्ले से उठ रहा है उस संगठन को कैसे बर्बाद करें। और हम लोग का मेन मकसद क्या है ना, हम लोग आदिवासी भाई बहन को जोड़ना चाहते हैं। आइए जुड़िए, हम चाहते हैं ताकि जब तक आदिवासी और महतो एक सीट में नहीं आएगा इस झारखंड का समस्या खत्म होगा ही नहीं। और निशा भगत को कहना चाहते हैं कि आज 25 साल झारखंड बना हुआ हो गया, आप कांग्रेस का नेता ही थे, कितना आदिवासी भाई बहन का आपने समस्या का निदान किया, ये बता दीजिए। काहे को होगा ना जी रिकॉर्डिंग। आज हम बोल रहे हैं, कल हम रहे ना रहे, लेकिन भी हमारा तो बात रहेगा, जो हम काम कर रहे हैं वो तो दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा। लेकिन आपने इतना साल से आप बोलते हैं कि मेरा पिताजी आंदोलनकारी थे, आदिवासियों के लिए लड़े, आदिवासी का हक अधिकार दिलाए, तो आप दिखा दीजिए। अरे जयराम मातो जी तो कल आए हैं, 2 साल जमा जमी 2 साल 3 साल हो रहा है। अब जयराम मातो का वो बराबरी करना चाहते हैं, भले 2 साल उसका हुआ है, लेकिन आज जो बराबरी और टेबल टॉक का बात करते हैं, कहीं ना कहीं नहीं सकिएगा। फालतू का आदमी को बराने आरी करने का ये ड्रामाबाजी ना करे तो अच्छा रहेगा। क्या निशा भगत व्यू के लिए ऐसा काम कर रही है? यही जेल कम ही का पार्टी है।
जो चेहरा चमका देता है लोगों को, समझे। और नहीं तो इससे पहले देख लीजिए, बड़ा बड़ा कांग्रेस तो आज से नहीं राज कर रहा है, 25 साल से राज यहाँ है गठबंधन का सरकार में, लेकिन कहाँ थी निशा भगत? अगर एक भी उसने अगर आदिवासी के लिए, देखिए ना जी, दिल्ली मुंबई में सबसे ज्यादा गुमला और चैनपुर का जो है, मेरे भाई लोग बहन लोग दिल्ली और मुंबई में है, वहां शोषण नहीं होता है क्या? कई दिन गई है, कई दिन गई है, वहां जाके देखिए कितना शोषण होता है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में रोजगार मिले, ताकि मेरा भाई बहन जो बाहर गया है और झारखंड में आ सके, झारखंड में नौकरी कर सके, अपना परिवार के साथ में रहे। हम लोग का मकसद ये है, ठीक है। आप जो झारखंड का बात करते हैं, आदिवासी का बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर दुख तकलीफ में कोई है तो आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आदिवासी के बाद में महतो लोग। अच्छा, लोग खाली जातीय समुदाय से लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग लड़ने निकले थे, झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल बाहर के लोग आके जो यहाँ पे रह रहे हैं, जमीन छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आपस में आप लोग जातिवाद करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए जातिवाद, देखिए इस पार्टी का यही शुरू से है, माटी का बात ही चलेगा। इस पार्टी का शुरू से लक्ष्य है माटी का बात चलेगा। माटी पुत्र के लिए हम लोग काम करेंगे, झारखंडियों के लिए काम करेंगे। हम लोग किसी जाति समुदाय के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग का पार्टी में आदिवासी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्रिश्चियन भी है, सारे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मतलब जितना भी है सभी जाति के लोग हैं इसमें। आप किसी को मान के चलिए कि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा उभर गए तो अपने आप को बहुत बड़का नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो बने। आज देख लीजिए रिजवान क्रांतिकारी, संजय मेहता देख लीजिए, इनसे तो ज़्यादा बोल्ड थे ना जी। आज संजय मेहता क्या बोले? 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख वोट लाए थे, संसद लड़े थे उस समय। क्या बोले? 1.5 लाख मेरा वोट है। और वो अपने आप को बहुत बड़का विद्वान, बहुत बड़का, वो भी बोलते थे कि टेबल टॉक हमसे करो। आज कहाँ है? दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं चेहरा? नहीं दिख रहा है। कहाँ है? कहाँ है? आप तो 2000 वोट लाए, वो तो निशा भगत 2000 वोट मान के चलिए, ठीक है। वो भी जेल कैंप से आपको टिकट दिया गया है, तो हम सोचे चलो भाई महिला नेत्री है, आदिवासी महिला नेत्री है, अगुवाई करना बढ़िया, बोल्ड बोलती है। लेकिन बोलने से सिर्फ इंसान कामयाब नहीं होता है, उसके अंदर में यहाँ पे वो चीज़ रहना चाहिए जो टाइगर जयराम माथुर जी का में है, ठीक है। आप सिर्फ एक कौम को लेकर चलिएगा तो नहीं, झारखंडी को लेकर चलिए, झारखंड का लोगों का देखिए दर्द दुख, तब आपको समझ में आएगा। झारखंड आप लोग बांट जा रहे हैं अलग अलग। देखिए इसी का तो फायदा बाहरी लोग उठा रहा है मेरे भाई। जात से जात को लड़वा दो, झारखंडी को आपस में लड़वा दो। आज झारखंड इतना पीछे क्यों है? इसका रीजन है 40% खनिज होने के बाद में झारखंड का लोग तितर बितर क्यों है? रीजन नहीं है, ये लोग को लड़वा दो। जहां ये लोग लड़ेगा झारखंड में राज बाहरी करेगा, आपस में लड़ेगा, बाहरी राज करेगा। यही तो मुद्दा है, यही तो, ये चीज को समझना होगा। आज हम लोग भी बीजेपी का कहीं चुंगल में मातो सब फंसा हुआ था ना जी, हैं? आज हम लोग निकले, प्रयास किए, निकले, तो आप लोग भी निकलिए, आइए। हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, गुमला से टिकट अगर किसी को देगा जेल कैंप, तो क्या महतो लड़ेगा? वहां का आदिवासी ना लड़ेगा जी। विधायक का मतलब जयराम महतो जी बनेंगे, पार्टी वाले जयराम महतो जी का है, लेकिन विधायक तो कहीं ना कहीं आपको मान के चल, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, सिसई हो गया, लोहरदगा हो गया, सब तो मेरा आदिवासी भाई लोग ही लड़ेंगे। निशा भगत और एक आरोप लगा रही है कि पूजा महतो और बेबी महतो को जयराम महतो ज्यादा प्यार करती है और आदिवासियों को प्यार नहीं करती है, दमयंती मुंडा को प्यार नहीं करती है। सुन लीजिए, हमको मेरा कहने की बात है, आज दादा से हमको लगता है कि महीनों बात नहीं होते हैं, तो क्या हम दादा हमको जब फोन करेगा तभी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, तभी झारखंड के लिए काम करेंगे? हमको तो 6 महीनों में जब यहाँ आते हैं तब फोन करते हैं कि मार्शल दा, अभी नहीं भी करते हैं तो उनका पीए कर लेते हैं कि दादा बुलाए हैं, जाते हैं। जो काम हमको लगता है कि भैया करना चाहिए करते हैं। जैसे मान के चलिए वो आदिवासी वाला हमको बोला कि नहीं मार्शल जी जो है, मार्शल जी के पास में समस्या को लेकर जाइए, हो सकता है निदान हो जाए। आया, हम किए। जहां हमको बुलावट होता है हम जाते हैं। तो किसी के कहने से आप मत जाइए, पार्टी के हित के लिए, झारखंडी के हित के लिए सोचते हैं तो कहीं भी चलिए, कहीं भी निकलिए, रोज समस्या आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा सो बात नहीं, समय कम पड़ जाएगा, इतना समस्या है झारखंडियों के साथ में। ऐसा क्यों कह रहे थे हमसे प्यार नहीं करते, दूसरा आदिवासी से प्यार नहीं करती है, करते हैं जयराम महतो जी की खाली बेबी और पूजा को ज्यादा प्यार करते हैं। आप काम कीजिए ना, किसको आप नाम चमकाने का, चेहरा चमकाने का बात मत कीजिए। पार्टी में काम कीजिए, चेहरा ऑटोमेटिक, क्षेत्र में काम कीजिए, जमीनी स्तर पर जुड़ के काम कीजिए, जातिवादी पे काम मत कीजिए, ठीक है। वो संविधान तय करेगा किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, कौन एसटी है, कोई जनरल है, कौन का है, वो संविधान जो लिखा गया है उसमें पता चलेगा उसमें, ठीक है। लास्ट में और एक बोल रहे थे कि महतो का पार्टी बनकर आ गया। कौन कहता है महतो का पार्टी बन गया? अच्छा सुन लीजिए, उतना उनका पकड़ रहता है गुमला क्षेत्र में ना, ठीक है। एक बार बोलिए उसको निर्दलीय लड़ने के लिए कितना उसका सपोर्ट है, कितना कोऑपरेट करता पता चल जाएगा। निर्दलीय लड़के देखने बोलिए, ठीक है। जयराम महतो को तुलना करना और जयराम महतो को टकराना, ये भी निशा भगत को बहुत, इस जन्म में तो नहीं सकेगी, और एक बार जन्म लेना पड़ेगा उनको।
समझे? चलिए। क्योंकि सोच में डिफेंड पड़ता है मेरा भाई। अगर कोई कहा जाए कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, निर्मल महतो, ये क्या बोलते हैं, शेख भिखारी बन जाता है, ऐसे नहीं बन जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ता है। टाइगर जयराम महतो के पीछे आदमी इतना क्यों मरेगा भाई? क्या है जयराम महतो? उनका सोच विचार, उसका थिंकिंग अच्छा है। पहला विधायक ऐसा है जी जो अपना सैलरी को 50% जो है 75% जनता को दे रहा है। जो नेता पैसा से प्यार नहीं करेगा वही नेता झारखंडियों को अपनाएगा, और जो नेता पैसा से प्यार करेगा वो झारखंडियों को नहीं अपना सकता, ना झारखंड के बारे में सोच सकता है। चलिए मार्शल, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इनका चैनल को जितने भी झारखंडी भाई लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक भी कीजिए। और हमसे कहीं बोलने में मिस्टेक हो गया है तो माफी चाहते हैं। जय आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।